नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके रेलवे के मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम लोको पायलट, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी के लिए मोस्ट आईएमपी रहने वाले हैं। अभी तक हमने 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सारे के सारे मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के पीवाई के क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय माध्यम में अमाशय में भोजन का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम पर ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्फिन तथा हेरोइन किससे प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह मादक पदार्थ अफीम से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थीन नामक पदार्थ चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ क्या होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैफीन नामक पदार्थ कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केसिन नामक पदार्थ दूध में उपस्थित प्रोटीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चांदी की चमक को ब्लैक कौन करता है, यानी कि चांदी की चमक को काला कौन करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस के कारण चांदी की चमक धीरे धीरे काली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टंगस्टन तथा हीरे का गलनांक कितना होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न हमारा, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9.3 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटस नामक पौधा भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मरुस्थल में उगने वाला प्रथम पौधा कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइटस नामक जो पौधे होते हैं वह मरुस्थल में उगने वाले प्रथम पौधे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिथोफाइटस नामक पौधे चट्टानों पर उगने वाले प्रथम पौधे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्रोप्रोफिल नामक गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्ष की छाल पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा काइटिकोल्स नामक पौधे वृक्षों की छाल पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रेडान नामक गैस जो अक्रिय गैस होती है वह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैस का शाब्दिक मीन्स होता है ये वाली गैसें किसी अन्य गैस से कोई अभिक्रिया नहीं करती है, इनका स्टेप कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आर्गन गैस वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, वायु दाब मापी स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना क्या सूचक होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वर्षा की संभावना होना, यानी कि वायु दाब मापी अगर धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहा है तो इसका मीन्स होता है कि वर्षा होने वाली है। अगला प्रश्न है हमारा, वायु दाब मापी का स्तंभ का अचानक गिरना क्या सूचक होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यदि वायु दाब मापी का स्केल बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है तो इसका मीन्स होता है आंधी या तूफान आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न हमारा, वायु दाब मापी का धीरे धीरे ऊपर उठना क्या सूचक होता है, यानी कि अगर वायु दाब मापी का पारा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है तो इसका मीन्स होता है कि मौसम साफ होने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है हमारा, जी का मान सबसे कम कहाँ होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण की जी होती है उसका मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है।
अगला प्रश्न है हमारा, जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 यानी कि 0 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर क्यों मर जाते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गंदे पानी पर, नाले के पानी पर जो मच्छर होते हैं, अगर मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाए तो वो मर जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्प्लावकता सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य के लिए पलायन वेग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है। साथियों, ये तीनों पलायन वेग वेरी वेरी आईएमपी है। कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा पृथ्वी का पूछा जाता है, इसी के साथ सूर्य का और चंद्रमा का ये भी पलायन वेग पूछे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है आपकी। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल का जो कैथोड होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, वह जस्ते का या जिंक का बना होता है। अगला प्रश्न हमारा, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शुष्क सेल का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस पर धनावेश होता है, वह कार्बन का बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु होती है वह सीसा या जिसे लेड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहे के द्वारा जो अस्थायी चुंबक होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी चुंबक यानी परमानेंट चुंबक किसके बनाए जाते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इस्पात के द्वारा परमानेंट चुंबक यानी स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चुंबकत्व कैसे खत्म हो जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यदि चुंबक को गर्म किया जाए या चुंबक को किसी हथौड़े से पीटा जाए तो इस कारण से चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री नमन कोण होता है ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय सुई मुख्य अक्ष के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह 18 डिग्री का कोण निर्माण करती है। अगला प्रश्न हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कीमोथेरेपी का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गला होता है, गला डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न हमारा, HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एलिसा टेस्ट HIV की जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 80 किलो कैलोरी बर्फ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नॉटिकल मील का प्रयोग समुद्र दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कौन सा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा U-238 पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या कहलाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का प्रमुख अयस्क कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, चूना, सिलिका एवं एल्यूमिनियम मिलकर क्या बनाते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि चूना, सिलिका और एल्यूमिनियम मिलकर पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सोने का लैटिन नाम क्या होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ओरम यानी कि AU ओरम सोने का लैटिन नाम होता है। अगला प्रश्न हमारा, चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटम AG चांदी का लैटिन नाम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है?
प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग HNO3 का प्रयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किस प्रकार प्रदर्शित की जाती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन नंबर के द्वारा। ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। दोस्तों, कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, मिशन रेलवे है, तो आपको रेलवे में अगर एग्ज़ाम पास करना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के साथ ही आपको साइंस भी रीड करना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।